बाइबल स्टडी सेशन नंबर 27। इस सेशन में मैं सबको स्वागत करता हूं। हमारा एंड टाइम प्रोफेसी का आखिरी समयों का भविष्यवाणी का आखिरी समयों का चिन्ह हम देख रहा है। उसका पार्ट 7, सातवां भाग आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। अंतिम समयों के चिन्ह में हमने बोला झूठे सेवक लोग, वो झूठा भविष्यवक्ता हो, झूठा प्रचारक हो, झूठा शिक्षक हो, किसी भी प्रकार का झूठा सेवक हो, उनका एंट्री आखिरी समयों का एक चिन्ह है करके यीशु मसीह ने खुद बोला है। इसलिए हम उसमें प्रकाश डालना चाहते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। हमने एक चार्ट बनाया, आपको याद है, जिसमें हमने 1 से लेकर 50 तक चिन्हों को ढूंढ के निकाला परमेश्वर के वचन से। उसमें से बहुत सारे चिन्ह यीशु मसीह ने खुद उनके मुंह से बोला हुआ है कि ये चिन्ह होगा करके, आखिरी समयों का चिन्ह होगा करके। और उसमें हम पहला चिन्ह से लेकर छठवां चिन्ह तक बहुत समयों के पहले देख चुका था। फिर हम आया सातवां और आठवां में, और उसमें हम रुके हैं। सातवां भाग तक हम आगे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो झूठे सेवकों के बारे में है जो हमको भरमाने के लिए आएगा। यीशु मसीह ने बोला, उस वचन को हम जल्दी से देखेंगे। यीशु मसीह ने बोला मत्ती 24वां अध्याय का 4 और 5 में कि झूठे क्रिस्त लोग आएंगे, झूठे मसीह लोग आएंगे, लोगों को भरमाएंगे। फिर 11 और 24 में हम देखते हैं कि झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे। 11 में देखता है झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, और 24 में बोलता है, दोनों का नाम लेता है, झूठे मसीह है, झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, और चिन्ह, बहुत सारे चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। ध्यान देना, इनका तरीका वो है, क्योंकि चिन्ह हम देखेगा, हम आगे पीछे नहीं देखता है, हम बोलेगा परमेश्वर का आत्मा के बिना ये चिन्ह नहीं हो सकता। ये हमारा सोच है। आज मैं आपको दिखाने वाला है परमेश्वर का आत्मा के बिना, शैतान का आत्मा के द्वारा भी बहुत सारे चिन्ह होता है, बहुत सारे चिन्ह होता है। तो उसका कुछ उदाहरण भी मैं आज आपको दिखाता हूं। हिंदुइज्म में क्या चिन्ह होता नहीं क्या? सारे धर्म में उनके धर्म गुरुओं के द्वारा बहुत सारे चिन्ह होता है। अगर हमको मालूम नहीं तो हमारा प्रॉब्लम है, हमने हमने ज्यादा रिसर्च नहीं किया, इसलिए हमको लगता है कि सिर्फ यीशु के नाम में चिन्ह होता है। चिन्ह सारे संसार में बहुत सारे सिस्टम के द्वारा होता है, बहुत सारे धर्मों में होता है। गांव का छोटा मोटा जादूगर भी बहुत सारे चिन्ह दिखाएगा, हमने देखा है। तो चिन्ह देखने से बेहोश हो जाने वाले विश्वासी समझ लेना, चिन्ह परमेश्वर का राज्य का सिर्फ एक गुण नहीं है। चिन्ह में सच्चा चिन्ह भी है, झूठा चिन्ह भी है, चिन्ह में भी भड़काने वाला चिन्ह भी है, बहुत सारी चीज है उसमें। तो इधर लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। इसलिए हमको बहुत सावधान होना है। हम देख रहे थे झूठे सेवकों का चिन्हों को। हमने बोला लोकप्रियता उनका एक चिन्ह है, धन दौलत उनका एक चिन्ह है, क्योंकि प्रभु ने बोला मत्ती 7वां अध्याय में, उनके उनके फलों से उनको पहचानना है। तो उनका ये फल है, ऐसा फल है। उनका फल क्या है? लोकप्रियता। यीशु मसीह ने वो चाहा नहीं, उनके चेलों ने वो चाहा नहीं। धन दौलत, यीशु मसीह के पास कुछ नहीं था, उनके चेलों ने सब कुछ छोड़ के उनके पीछे हो लिया। लेकिन इनके पास, ये झूठों के पास बहुत सारी धन दौलत है। ये उनका चिन्ह है, ये फल है। ये फल से हम उनको पहचानना है। मुझे मालूम है ये बातों को मैं दोहरा रहा हूं कई बार, ताकि ये अंदर फिट हो जाए। तीसरा हमने बोला उनका व्यवहार। हिंसक भेड़िए है वो लोग। बाहर जो दिखाता है, म- मंच पर आके जो दिखाता है, मीटिंग में जो दिखाता है, वो नहीं है वो लोग। बहुत सारे बातों में गिरा हुआ, और बहुत सारे बातों में प्रभु के लोग सोच भी नहीं सकता, ऐसे बातों में गिरे हुए लोग हैं वो। फॉल्स टीचिंग्स देते हैं, झूठे शिक्षाएं देते हैं। हमने ये 4 बातों को छोड़ दिया, हम उसमें डिटेल में नहीं गया, क्योंकि हमारे पास समय कम है। इसी वो हिसाब से जो सबसे
हमको बहकाने वाला चीज जो है उसमें मैं गया। कौन सा है? पांचवा नंबर, डीमोनिक और सेटनिक प्रैक्टिसेस, शैतानी कार्यक्रम। और शैतानी कार्यक्रम लेके हमारे बीच में उतरते हैं वो लोग। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, क्या दावा करते हैं? उनका दावा है कि ये पवित्र आत्मा का शक्ति है। और शैतानी कार्यक्रम वो हमारे नजरों के सामने दिखाएगा और हमको बताएगा ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है। इसलिए हम इसके ऊपर गौर करते हैं, ध्यान से देखना चाहते हैं। फिर हमने ये पांचवा जो है शैतानी कार्यक्रम, वो कौन सा है हमने थोड़ा वर्णन किया। स्लेन द स्पिरिट, आत्मा में गिराना, कन्वेंशंस, कंब कंबी, वीपिंग ग्रोनिंग फीलिंग ऑफ फायर, रोना कराहना और आग की अनुभूति होना, होली लाफ्टर, पवित्र हंसी बोल के हंसते रहना, ड्रंकननेस, शराबीपन, एनिमल एंड बर्ड साउंड्स, जानवरों को और पक्षियों का आवाज निकालना मुंह से, इम्पार्टेशन। मैं आज ये ऐड किया है इसमें, वो और जोड़ दिया है, सातवां नंबर। मैं पहले इसको डाला था, बाद में निकाल दिया था, मैं सोचा नहीं दिखाएंगे। आज मुझे लगा कि ये भी दिखाएंगे। इम्पार्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पार्टेशन, इम्पार्टेशन का मतलब क्या है? किसी, इनका विश्वास है कि किसी के पास अभिषेक है तो वो अभिषेक दूसरों को बांट सकता है। अगर मेरे पास अभिषेक है, मैं अभिषिक्त हूं, मैं मेरा अभिषेक दूसरों को कई तरीके से बांट सकते हैं। लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स, हाथ रखने के द्वारा, और अलग अलग तरीकों के द्वारा मेरा अभिषेक, वो कौन सा तरीका है, उसमें कम से कम दो तीन तरीका हम आज देखेंगे, या कम से कम एक तरीका तो देखेंगे जो इंडिया में बहुत उपयोग किया जाता है। तो अलग अलग तरीका है जिसके द्वारा वो लोग बोलते हैं, सिखाते हैं और करके भी दिखाते हैं कि अगर मेरे पास अभिषेक है, वो अभिषेक मेरे अंदर से मैं दूसरों के ऊपर डाल सकता है। हमको हमको सोचने का विषय है, चिंता करने का विषय है, बाइबल में ऐसा कुछ है क्या? पत्रोस, पौलुस, याकूब, योहान, या कोई भी प्रेरित ने, या कोई भी प्रभु का दास जिसको सच्चा दास है करके बाइबल में खास करके प्रेरितों का काम में हमको दिखाई देता है, वो लोग कभी ऐसा एक कार्यक्रम किया क्या जिसमें लोगों को बुलाया और बोला जो कोई सेवा में उतरना चाहते हैं आ जाओ, कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं चाहिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्टेज में आ जाओ, मैं आपके ऊपर हाथ रखने के लिए जा रहे, मेरे अंदर जो अभिषेक है वो अभिषेक आपको मिलने वाला है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि मेरे अंदर जो अभिषेक है उसका दुगना आपको मिल जाएगा। ये कैसे? मुझे बहुत अजंबा लगता है। अगर मेरे पॉकेट में 500 रुपया है और मैं किसी को उसमें से देना चाहते हैं, मैं 1000 कैसे दे पाऊं? ज्यादा से ज्यादा 500 ही दे पाएगा पाएगा ना, क्योंकि मेरे पास 500 ही है। अगर मेरा अभिषेक 500 है, समझने के हिसाब से बोल रहा हूं, और मैं वादा कर रहा हूं कि आप आ जाओ, आपको मेरा दुगना अभिषेक, मतलब 1000 अभिषेक मैं दे देता हूं, ये पागलपन है, ये मूर्खता है। फिर भी ये मूर्खता सुनने वाले विश्वासी लोग आज विश्वासी झुंडों में बहुत बढ़ गया है। इसलिए इस बातों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। चलो, इम्पार्टेशन तो आज, हाँ, थोड़ा आगे जाएंगे। क्या क्या हमने देखा? हमने इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तक देखा। पांचवा, छठवां और सातवां आज हम देखने वाले हैं। याद करने के लिए बोलता हूं, जब हमने बाइबल ढूंढा, बाइबल में हमने इसमें लिखा हुआ कोई भी चीज नहीं देखा। कोई भी 7 चीजों को इधर जो हमने लिस्टिंग किया है, इसमें से एक भी हमने नहीं देखा। हमने देखा जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतर के आ गया, वो लोग अन्य भाषाओं में बात किया, परमेश्वर का स्तुति किया, वो लोग भविष्यवाणी किया। लेकिन इधर लिखा हुआ ये कोई भी कार्यक्रम उन्होंने नहीं किया है। ये कोई भी कार्यक्रम उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने आत्मा में गिरा नहीं, उन्होंने कम कम भी या शेकिंग, पूरा शरीर हिलना, ये कभी नहीं किया। वो लोग रोया नहीं, पवित्र आत्मा आया बोल के कराहते नहीं रहा, उनके अंदर आग का अनुभव महसूस नहीं हो गया। वो लोग पागल जैसा हंसा नहीं, वो लोग दारू पिया जैसा घूमा नहीं, वो लोग पक्षियों को और जानवरों का आवाज निकाला नहीं। और इम्पार्टेशन, किसी का अभिषेक दूसरा व्यक्ति को बांट देना, वो काम उन्होंने किया नहीं। मैं आपको वो भी वचन दिखाता हूं, पहले वो वचन दिखा के आगे मैं वीडियोस में जाने वाले हैं। इम्पार्टेशन, क्योंकि मैं आज नया लेके आया ना इम्पार्टेशन।
तो इम्पार्टेशन इम्पार्टेशन किया है क्या नहीं उन्होंने, वो हम देखेंगे, एक उदाहरण देखेंगे। तो ये सारे झूठे कार्यक्रम चौथा तक हमने देख लिया पिछले दिनों में। अभी हम पांचवा, छठवा और सातवां, मतलब शराबीपन, जानवरों का और पक्षियों का आवाज निकालना, और एक का अभिषेक दूसरे के ऊपर डाल देना या बांट देना, ये तीनों शैतानी कार्यक्रम के बारे में वीडियोस देखेंगे। लेकिन उसके पहले इम्पार्टेशन उन्होंने किया या नहीं किया, इसका एक वचन हम पढ़ेंगे। मैं आपको प्रेरितों प्रेरितों का काम 8वां अध्याय में, या हम समरिया में फिलिपोस के द्वारा बहुत सेवा हो गया, उसके बाद में क्या हो गया थोड़ा सा पढ़ेंगे। और फिलिपोस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। मैं पढ़ रहा हूं प्रेरितों का काम 8 अध्याय का 5 से लेकर आगे पढ़ेंगे। और जो बातें फिलिपोस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से झोले के मारे हुए, मतलब एक प्रकार का बीमारी है, और लंगड़े भी अच्छे किए गए, मतलब चंगा हो गया 8 वचन। और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। इससे पहले उस नगर में शमोन नाम का एक मनुष्य था, जो टोना करके समरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था। और सब छोटे से बड़े तक उसे मानकर कहते थे कि यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने ठोने के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपोस की प्रतीति की, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिपोस के साथ रहने लगा, और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पत्रोस और यूहन्ना को उनके पास भेजा, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, मतलब पत्रोस और यूहान उनके ऊपर हाथ रखे, और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। बोला तो उन्होंने उनके ऊपर हाथ रखे, प्रार्थना किया, और शमरिया के विश्वास किए हुए लोग पवित्र आत्मा पाया। 18 वचन। जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, ध्यान से सुनना, कि ये अधिकार मुझे भी दो। अलग शब्दों में बोलेगा तो, ये आपका ये जो अभिषेक है, मुझे भी ये अभिषेक दे दो, ताकि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं, मैं थोड़ा ऐड कर देता हूं समझने के लिए, जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। अच्छा, पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना बाटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। चलो, इसमें से हमको पता चलता है अभिषेक जिसके द्वारा, या वरदान बोलिए, अभिषेक से जुड़ा हुआ है वरदान।
ओ वरदान, वो अभिषेक से जुड़ा हुआ वरदान, या वो अभिषेक का हिस्सा पाने के लिए, उसमें से बांट कर मिलने के लिए, एक शिमोन नाम का पुराना एक जादूगर, अभी थोड़ा सा मन फिराई आ गया हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ एक जादूगर, उसके मन में इच्छा आ गया, क्योंकि उसको बड़ा बनना है। लोग बहुत बार ये सारे बातों को इसलिए करते हैं, ये लोगों को गिराना, लोगों को हंसाना, लोगों के ऊपर ये सब कराना, ये सब इसलिए करते हैं कि उनको ये चाहिए कि उनको प्रसिद्ध होना है, उनको नाम कमाना। देखिए उधर हमने स्पष्ट पढ़ा, वो गांव में उनका बहुत बड़ा नाम था, किसका? शिमोन का। लेकिन अभी उसको लगता है कि मेरा काम जो था, मैं लोगों को भ्रम जो जो चकित कर देते थे मेरे चमत्कारों से, उससे भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार, और सच्चा चमत्कार, लोग चंगा हो रहा है, भूत निकलकर जो अब नॉर्मल आदमी है नॉर्मल हो रहा है, पागल ठीक हो रहा है, ये सब फिलिपोस का सेवा के द्वारा होने की वजह से उसको लगा कि अभी मेरा थोड़ा सा डिमांड कम हो जाएगा, शायद वो हो सकता है उसका सोच। उसको नाम, सबके ऊपर नाम चाहिए ही चाहिए। तो वो आ गया, ये वर, ये वरदान मुझे भी दे दीजिए, ये पैसा आप ले लीजिए, बोला। पतरस ने क्या बोला? परमेश्वर का दान पैसा से मांग नहीं सकता है, खरीद नहीं सकता है। तुम्हारा दिल खराब है, तुम्हारा दिल का विचार बहुत बुरा है, इसलिए तुम ऐसा सोचा है। तुम ये बातों को छोड़ के मन फिराओ, शायद परमेश्वर क्षमा करेंगे। तो इम्पार्टेशन, पैसा दे दो या पैसा ना दे दो, या कुछ सामान और लेके आओ या मनाओ, कुछ भी करो, बाइबल में हम किधर भी नहीं देखता है पत्रोस, पौलुस, याकूब, यूहन्ना, कोई भी प्रेरित या कोई भी चेला या कोई भी प्रभु का दास अपने पास मिला हुआ अभिषेक उसमें से बांटकर और किसी को दे देता है, ऐसा हम कभी बाइबल में नहीं देखता है। हाथ रखने से, किसी के ऊपर उनका हाथ रखे प्रार्थना होने से, और जिनके लिए वो प्रार्थना किया उनको पवित्र आत्मा मिला हुआ बहुत सारा अनुभव है। दान वरदान कौन देता है? ये सब वचन लेने के लिए मेरे पास अभी समय नहीं है, क्योंकि मेरा विषय अलग है। दान वरदान कौन देता है? ये सारे दान वरदान, आप अगर घर में जाके पढ़कर देखेंगे, सारे दान वरदान पवित्र आत्मा बांट कर देता है करके वचन में लिखा हुआ है। आपको पढ़ना है तो रोमी 12 अध्याय पूरा पढ़ के देखो। दान वरदानों को परमेश्वर, परमेश्वर की आत्मा लोगों को बांट बांट कर देता है, कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। और यीशु मसीह के द्वारा ये सब मिल जाता है, यीशु मसीह ये लोगों को बांटते हैं। और अगर और आपको पढ़ना है तो पहला कुरिन्थी 12 अध्याय में भी आप पढ़ सकता है, उधर भी उसके बारे में लिखा है। इफिसियों का 4 अध्याय में भी आप पढ़ सकता है, उधर भी उसके बारे में लिखा है। तो ये सारे दान वरदान यीशु मसीह, यीशु मसीह, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आके क्या बताया? मैं सिर्फ पानी से तुमको बपतिस्मा देता हूं, मेरे पीछे आने वाला सामर्थी है, वो तुमको आत्मा में, मतलब पवित्र आत्मा में और आग में बपतिस्मा दे देगा। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह है, और दान वरदानों को बांट कर देने वाला पवित्र आत्मा है। एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आकर, पवित्र आत्मा तय करेगा, निर्णय लेगा कि इस व्यक्ति को कौन सा दान वरदान देने से परमेश्वर का नाम का महिमा होगा, परमेश्वर का नाम का महिमा। और वो हिसाब से परमेश्वर का आत्मा अलग अलग लोगों को अलग अलग दान वरदानों को बांट कर दे देता है। तो हमने देखा इम्पार्टेशन बोल के एक चीज बाइबल में है ही नहीं है। प्रभु का कोई भी दासों ने इम्पार्टेशन कभी नहीं किया है। चलो, आज हम स्लाइड्स में सिर्फ वो वचनों को वापस पढ़ने वाले हैं जो हमको सावधान कराने वाला है। क्यों? हम आगे देखने वाले चीजों में बहुत सारे अभक्ति है। क्यों? उसमें प्रभु का दास है बोल के कोई व्यक्ति परमेश्वर का आत्मा का मजाक उड़ा रहा है। हो सकता है वो देखते रहने के समय में हमको कभी हंसी आएगा, कभी रोना भी आएगा, क्या भी आए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कि इस प्रकार परमेश्वर का आत्मा का मजाक उड़ा नहीं सकता है, पाप का क्षमा नहीं हो सकता है, ये पाप का क्षमा। देखिए ये वचन मत्ती 7 अध्याय का 21 से लेकर 23 तक, जो कुछ मुझे प्रभु हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक
स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिताजी का इच्छा जो पूरा करता है वही। तो हमको डाउट नहीं होना कि जो कोई यीशु का नाम लेगा, जो कोई यीशु का नाम लेके कुछ भी करेगा, कुछ भी कहेगा, वो सब परमेश्वर का राज्य का है, ये नहीं सोचना। उसमें झूठे बहुत सारे हैं। अभी 12 का 31 और 32, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। और एक वचन एफेसियों का 4 का 30, इसलिए और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। ये लोग परमेश्वर का आत्मा को मजाक में उड़ा रहा है। चलो अभी हम वीडियोस देखने वाले हैं। मैंने बोला झूठे सेवकों का चिन्हों में, उनके शैतानी कार्यक्रम में, जिसको वो लोग बोलता है पवित्र आत्मा आपको मिलता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, ये बोलकर हमको बहकाते हैं। उनका वो कार्यक्रम में हमने देखा हुआ 4 कार्यक्रम को छोड़ के और आखिरी वाला 3 कार्यक्रम, 5, 6 और 7, बोला तो ड्रंकननेस, दारू पिया हुआ अनुभव। वो लोग क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा आएगा तो दारू पिया हुआ अनुभव हो जाता है। देख लीजिए झूठे सेवकों का जीवन में वो लोग खुद प्रैक्टिस करता है, दूसरों को प्रैक्टिस कराते हैं कि पवित्र आत्मा आएगा तो दारू पिया हुआ अनुभव होता है करके। देख लेंगे। ये एक सो कॉल्ड सर्वेंट ऑफ गॉड है, एक औरत है, उनको मामा हाइदी भी बोलता है, हाइदी बेकर उनका नाम है। और न्यू अपॉस्टोलिक रिफॉर्मेशन में जो जुड़े हुए ये सारे झूठे, उनके साथ में ये भी जुड़ी हुई है, भविष्यद्वक्ता कहलाती है, भविष्यद्वक्तिन। देख लीजिए उनको एक आत्मा आ गया, जिसको वो लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा है, और वो नशे में आ गया। देख लीजिए। शाबाश शाबाश। ए जॉन क्राउडर बोल के है, वो सचमुच दारू पिया जैसा हो जाता है। वैसे तो रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया है ये ड्रग एडिक्ट वगैरह है, लेकिन प्रभु का नाम लेके, यीशु का नाम लेके बहुत बहुत बड़े बड़े बातों को बोलता है। Okie dokie. ये और एक है जिसका नाम है जॉन स्कॉटलैंड, ये टोरंटो ब्लेसिंग से बहुत जुड़ा हुआ है। न्यू अपॉस्टोलिक रिफॉर्मेशन बोल के जूटों का जो बड़ा झुंड है, वो झुंड का एक अंग है जॉन स्कॉटलैंड। ऐसा बहुत सारे नाम ले सकता है, समय का कमी है, इतने सारा वीडियोस दिखा सकते हैं, लेकिन सब में एक ही प्रकार का पागलपन है। आवाज शायद मैंने बंद किया हुआ है इसका। ये केन्नथ हागिन बोल के इनका जो वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट का और ये हंसाने वाला जो सेवा है, ये शैतानीपन का जो जो पिताजी है। पिछले क्लास में मैंने उनका हंसाने वाला वीडियो दिखाया, और उनका हंसाने वाला कार्यक्रम से छोड़कर ये भी रहता है कि लोग नशे में आ जाते हैं। कुछ समय के बाद में लोग उनका कंट्रोल को छोड़ देता है, नशा चढ़ा जैसा वो लोग बैठ जाता है, गिर जाता है, लेटा हुआ रहता है और देखता रहता है पागल जैसा। देखिए। Thank God. बेनिगिन का मैं दिखाता हूं। बेनिगिन बहुत सारे लोगों को, उनके ऊपर बहुत कुछ स्लेन इन द स्पिरिट, आत्मा में गिराने का कार्यक्रम करते हैं।
एक बार ऐसा हो गया कि उसका ही कंट्रोल चले गया और वो ड्रंक इन द स्पिरिट में आ गया, नशा चढ़ा हुआ अनुभव में आ गया। देख लीजिए। God wanted to let me. I'm a little drunk right now. Please forgive me. What are you laughing about, dear brother? Ooh. कुछ भी हो जाए, ये लोग क्या बोलते हैं, जैसे इधर के अन्य विश्वासी लोग क्या बोलते हैं, उनका उरुस के समय में उनका विश्वास है कि उरुस के समय में इधर इधर एक उरुस होता है, एक त्योहार होता है, नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं। और वो त्योहार के समय में बारिश गिरता है। बारिश गिरेगा तो वो लोग बोलेगा हाँ, ये उरुस के समय में भगवान का आशीर्वाद है, वो बारिश आता है। बारिश गिरेगा तो वो लोग बोलेगा ये भगवान का आशीर्वाद है। बारिश नहीं गिरेगा तो बोलेगा ये आज ये साल में भगवान ने ऐसा आशीष किया कि बारिश ना रहे, ताकि कार्यक्रम अलग अलग चौक में अच्छे से कार्यक्रम अच्छा से चलने के लिए भगवान ने आशीर्वाद दिया है, तो बारिश को कुछ दिन के लिए हटाया है बोलेगा। क्या भी हो जाए उनके पास जवाब अभी इधर ये गिरने के बाद में ये लोग बोलेगा इतना बड़ा अभिषेक है, इसलिए प्रभु का दास भी खड़ा नहीं हो सकता है, इतना बड़ा अभिषेक है, परमेश्वर का सानिध्य इतना बड़ा है, इसलिए वो सेवक भी खड़ा रह नहीं पाया, परमेश्वर का प्रशंस इतना ज्यादा था। ये सब झूठा बोलते रहता है और लोग वो विश्वास भी करते हैं। चलो अगला वीडियो देखेंगे, ये इंटरनेशनल हाउस ऑफ प्रेयर में होने वाला। Bickle, just 27 years old in 1983, had no idea he'd have a role in raising this non-stop cry to Christ. But then an elder prophet named Bob Jones told Bickle the Lord was going to raise up a young adult prayer and worship movement in Kansas City. And he would bring thousands of young adults that were singers and musicians to Kansas City. We need fire in the night. But you guys are in fire in the night, and I'm guessing the Lord began touching you last semester. Yeah. What did the Lord do in you last semester? So ये लड़की लोग वो दारू पिया हुआ अनुभव में आ गया। दारू नहीं पिया, लेकिन आत्मा में दारू पिया जैसा, ड्रंक इन द स्पिरिट बोलते हैं उसको, आत्मा में दारू पिया हुआ अनुभव। बाइबल में किधर भी हम ये देखता नहीं, लेकिन ये वाइल्ड फायर जैसा, जंगली आग जैसा मंडलियों में फैल रहा है, आत्मा में दारू पिया हुआ अनुभव। क्या मालूम कुछ दिन के बाद में आपका कलकत्ता में, हमारा पूना में, या किधर भी आप किधर भी रहने वाले हो, उधर के मंडलियों में ये हवा कुछ दिनों के अंदर जरूर आएंगे। तभी याद करना हमने रिसर्च किया है, बाइबल में ये है ही नहीं, ये शैतानी है। शैतानी एक करके दिखाने के लिए इसके आगे में ये मेडिटेशन में भी होता है करके आपको दिखाऊंगा। पहले ये देख लीजिए। This is Katie, this is Amy. And now they're IHOPU students in the second semester of IHOPU, right? First semester. First semester of IHOPU. Yeah. Okay. Oh, the Lord is so good. Just when the awakening broke out, we were made to come here. You were made to come here. Well, not on the Wednesday. We all came because it was our Sabbath, and we were all excited. So we came to see what was going on, and I've never seen anything like this before or even heard about it, and I didn't know that the Lord could work like this. So you never did this kind of thing before? No. Had you ever seen it before? No. You've never seen this kind of manifestation of the Holy Spirit that you're now experiencing? Yeah. No. You never had? No. Oh, yeah. And then... Because you haven't stopped shaking since you've been on the platform. Before the platform, she was sitting over there shaking for the last 2 hours. Yeah. So this is all, like the last 2 months, this is brand new to you, what the Lord is doing. Yeah, I grew up in a Methodist church, and... So did I, by the way. I grew up in a Methodist So church. did I.
Yeah, and we like in my church does prophecy and healing and stuff, but no manifesting and all that kind of stuff. And the healing is left for after the service when you come. She was this older woman, and she got the joy of the Lord. And then more people come up, and they start manifesting and getting the joy of the Lord and drunk in the Spirit. And people get delivered from bondages, and people got delivered from self-hatred. Oh, and people felt the love of the Lord like they never had. And the Lord just broke in. Oh, and then something went on with the youth group as well, right? yes. And after I left last weekend, they had a retreat, and some of those girls that night got drunk in the Spirit. And then this weekend, the Lord touched a retreat that they were at and just set it ablaze, and people were rolling and drunk, and the Spirit is just on the church. And that night we went into travail for the church, and now the youth group is on fire more than ever, and people were slain in the Spirit and prophesying. Something we always did, but not as much as we do now. And the Lord is just putting that place on fire. It's in Fargo, North Dakota. And and they started a house of prayer. It's called the Restoration House of Prayer. And it's just starting, but the Lord is going to touch that place and anoint it. क्या कहेगा? ड्रंक इन द स्पिरिट है, आत्मा में नशा चढ़ गया है बोलते हैं, आत्मा का नदी में डूबा है बोलते हैं, पागल जैसा हो गया है, कंट्रोल जो था वो भी चला गया है। पवित्र आत्मा आने के समय में सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए था, जो कंट्रोल था वो भी चला गया। क्या करेंगे, क्या करेंगे, इतना बहकाया गया है। चलो अभी मैं आपको ये हिंदू मेडिटेशन में भी होता है करके आपको दिखाते हैं। ये वीडियो जो आपको मैं दिखाऊंगा उसमें आप ये भी देखिएगा कि छोटे बच्चे का भी कंट्रोल चले गया, उसके अंदर भी नशा चढ़ गया। कौन सा नशा? एक आत्मा अंदर घुसने से होने वाला वो नशा, छोटे बच्चे भी। और गुरु के चारों तरफ वो लोग घेर रहा है, उनको मिट्टी मार रहा है, उनसे लिपट रहा है, ये आत्मा में ड्रंक होकर। कौन सी आत्मा है? शैतान की आत्मा। देख लीजिए। जो है हुलास जाके मन मैया। मैं आवाज में बंद कर दिया क्योंकि उनका भजन चलते रहेगा पीछे। वो भजन में बहुत शक्ति है, म्यूजिक में बहुत शक्ति है, ये समझ लेना। म्यूजिक में बहुत शक्ति है, आत्मा को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए कौन सा म्यूजिक हम सेलेक्ट कर देता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रंक इन द स्पिरिट है, आत्मा में दारू पिया जैसा अनुभव है। कुछ समय के बाद में इनका सब कंट्रोल चले जाते हैं और वो जाके गुरु को जाके लिपट जाते हैं, उनके चारों तरफ छोटे बच्चे भी। ये देखिए, छोटी लड़की है, ये रेड कलर का एक छोटी लड़की है, वो भी ड्रंक इन द स्पिरिट है, आत्मा में दारू पिया है। कौन सी आत्मा? आप तुरंत बोलेंगे ये शैतान का आत्मा है। अच्छा, इधर शैतान का आत्मा है, उधर क्यों? उधर कौन सा हो रहा है? प्रेरितों का काम में ऐसा कुछ आत्मा को देखा? कितनी बार बाइबल पढ़ के आप देखो, कितनी भी बार बाइबल पढ़ के देखो, लेकिन ऐसा एक आत्मा को आप कभी नहीं देखेंगे जो दारू पिया जैसा हो गया पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद में। ये अलग आत्मा है, ये सारे धर्म में है, क्योंकि सारे धर्म में शैतान है। ये देखिए, एक छोटा बच्चा, एक लड़का, उसके अंदर भी आ गया वो आत्मा, वो भी ड्रंक इन द स्पिरिट हो गया, गुरु के ऊपर चढ़ गया, ये औरत के ऊपर, ये लड़कियों के ऊपर सब चढ़ गया। अभी उनको निकालने के लिए बाकी लोग मेहनत कर रहा है। ये है ड्रंक इन द स्पिरिट। इतना ऐसे ही कितने सारे वीडियो मेरे पास है, इंटरनेट में है, आपको
दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, आप खुद होकर भी मेडिटेशन में होते हैं ये सब। सो ड्रंक इन द स्पिरिट, आत्मा में मदिरा पिया हुआ अनुभव, ये दूसरे धर्म में भी, खास करके हिंदुइज्म का मेडिटेशन में, कुंडलिनी मेडिटेशन में ज्यादा होता है। तो फिर आप क्या बोलेंगे, ये परमेश्वर का आत्मा है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का आत्मा होता था तो बाइबल में कम से कम एक बार तो दिखाते थे, चेलों ने ये किया है करके, लेकिन एक बार भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। फिर भी विश्वास करने वाले वैसे भी विश्वास करेगा, और नाश के तरफ जाने वाले भेड़ों के समान खींचा जाएगा। उनको कौन बचाएंगे, खुद बचाना पड़ेगा। अब ये एनिमल साउंड्स में जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे वीडियो है, समय को बचाने के लिए मैं सिर्फ एनिमल साउंड का एक वीडियो क्रिश्चियनिटी का दिखाऊंगा, प्रभु यीशु के नाम में होने वाला। और वो सबसे पहले ये सारे कार्यक्रम जहां शुरू हो गया, जिसका नाम है टोरंटो ब्लेसिंग, टोरंटो जो कनाडा में है, उधर हो गया हुआ वो वीडियो से लेकर छोटा 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 क्लिप्स जोड़कर मैं रखा हुआ है, आप वो देख लीजिए। आवाज थोड़ा बहुत ज्यादा है, आपका सिस्टम में आप कम कर सकते हैं, क्योंकि मैं इधर फुल में रखा है, मुझे मालूम नहीं आपको कितना आवाज मिलेगा, इसलिए मैंने फुल आवाज में रखा हुआ है। आपका सिस्टम में आप आवाज एडजस्ट कर लीजिए, और इसमें आपको अलग अलग आवाज सुनेगा, पक्षियों का, जानवरों का। पक्षी से नहीं, जानवर से भी नहीं, उनके अंदर ये दुष्टात्मा नहीं घुसते हैं। ये है ना, बहकाए जाने वाले लोगों के अंदर ये आत्मा घुसते हैं, क्योंकि मनुष्यों के अंदर घुसना उनको बहुत पसंद होता है, और चर्च के लोगों के अंदर घुसना शैतान को बहुत पसंद होता है। तो जो भी आगे आवाज जो आप सुनेंगे वो मनुष्यों के मुंह से है। उसमें कुत्ता भौंकने का आवाज, पप्पी का आवाज, सिंह का गरजने का आवाज, बहुत कुछ है, लेकिन मैं थोड़ा ही रखा हुआ है, 2-3 मिनट का है। और आउल, उल्लू का भी आवाज एक औरत निकालते करके 1 सेकंड के बाद, 1-2 सेकंड के बाद में आपको दिखाई देंगे, सिर्फ देखते जाइए। Lord just reminded me of the old hymn where he leads, I will follow. अभी ये मुर्गी का आवाज निकालेगा, जॉन स्कॉटलैंड। रॉडनी हावर्ड ब्राउन का मीटिंग में पता नहीं आप पहली बार ये सारे
झूठे सेवाओं को देख रहा है। मुझे मालूम है पहली बार है तो भी कुछ सालों के बाद में या कुछ समयों के अंदर आपके शहर में, शायद आपके मंडली में भी ये बातें आ सकते हैं। इसलिए आज सुन लेना और समझ लेना अच्छा रहेगा। यही बात शक्तिपात बोल के एक मेडिटेशन टेक्निक है, हिंदू मेडिटेशन में शक्तिपात। शंकराचार्य और आनंदामा बोल के जो कपल है, उनका जो मेडिटेशन सेंटर है, उधर मेडिटेट करने वाले बहुत सारे उनके शिष्य लोग, उनके मुंह से भी जानवरों का और पक्षियों का आवाज निकलते करके आप सुन लीजिए। फिर आप सोच लीजिए, रोडनी हवार्ड ब्राउन हो, जॉन क्राउडर हो, या जॉन स्कॉटलैंड हो, या कोई भी हो जो न्यू अपोस्टोलिक रिफॉर्मेशन बोल के बहुत बड़ा झुंड में, झूठों का झुंड में जुड़ा हुआ है, उनका सेवा में होता है तो पवित्र आत्मा है। और इधर शंकराचार्य का उधर होते तो शैतान का आत्मा है। तो आप निर्णय लेना है कि ये दोनों एक ही आत्मा है या नहीं। इसको पवित्र आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है। सुन लीजिए, शंकराचार्य का शक्तिपात मेडिटेशन सेंटर में होने वाले जानवरों का आवाज, मनुष्य के मुंह से निकलने वाला जानवरों का आवाज। म्यूजिक को मैं बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि बंद करेगा तो फिर जानवरों का, पक्षियों का आवाज भी नहीं आएगा। आपको और मुझको थोड़ा सही लेना पड़ेगा ये म्यूजिक। ये उनका भजन है।
अब इसमें जो लास्ट वाला है इम्पार्टेशन, इम्पार्टेशन के बारे में एक दो शब्द बोलना चाहता हूं। ये इम्पार्टेशन बहुत बार ये करने वाले गिराने का विषय को भी इम्पार्टेशन बोलते हैं। बोला तो आत्मा में जो गिराना है, जिसको स्लेन इन द स्पिरिट बोलते हैं, उसको भी ये बहुत सारे लोग इम्पार्टेशन बोलता है। लेकिन सच्चा इम्पार्टेशन का मतलब ये है कि किसी के अंदर जो अभिषेक जो मिला है, वो अभिषेक को दूसरे को दे रहा है। मैंने उदाहरण बोल दिया, अगर मेरे पास 500 अभिषेक है, जैसा 500 रुपया है, और उसमें से मैं किसी को बांट कर दे रहा है। कभी कभी पूरा भी दे सकता है, ऐसा है। लेकिन मजाक ये है कि देने के बाद में उनका बिल्कुल कम नहीं होता है। ये क्या माजी के मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन इनका विश्वास है कि अगर किसी को अभिषेक मिला है, वो अभिषेक ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर कर सकता है। अपने को मिला हुआ अभिषेक दूसरे को बांट सकता है। ये उनका शिक्षण है। ये आप बहुत सारे झूठे सेवकों से ये शिक्षण आप सुनेंगे। कभी आपके मंडली में कभी एक बार ये झूठों के साथ में जुड़ा हुआ एक झूठा, जानबूझकर या अज्ञान से झूठा हो गया हुआ एक झूठा अगर आ गया, और अगर उनके मुंह से मैं अभी इंपार्टेशन करने के लिए जा रहा है करके एक शब्द अगर आ गया, समझ लेना ये कोई अड्डा में गया है, कोई झूठों का अड्डा में गया है, और वहां से उनको इंपार्टेशन मिला है। मैंने आपको बोल दिया, इंपार्टेशन बोलेगा तो क्या है? इंपार्टेशन ये है कि किसी के पास आया हुआ अभिषेक दूसरों को बांट कर देना। अभी आप समझ लेना कि पवित्र आत्मा का अभिषेक जो किसी को मिला हुआ है, वो अभिषेक को किसी को बांट कर दे नहीं सकता है। फिर ये लोग बांट कर देने वाला अभिषेक कौन सा है? जरूर दुष्टात्मा का अभिषेक रहेंगे। क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि मैं अभी इंपार्टेशन करने के लिए जा रहा हूं, मैं मेरा अभिषेक आपको देने के लिए जा रहा हूं, और हमको दिखाई देता है कि हाँ, जैसा ये आदमी कर रहा है वैसा वो आदमी भी करने को शुरू हो गया है। तो मैं आपको दो जगह का वीडियो दिखाऊंगा। एक है इधर महाराष्ट्र में, मुंबई में हो गया हुआ एक झूठे का एक सेवा है, डॉक्टर प्रदीप कुमार बोल के, प्रदीप सामुएल बोल के उनका एक दो वीडियो मैंने आपको दिखाया है। लोगों को स्लेन इन द स्पिरिट करते हुए वीडियो दिखाया हुआ है। वही आदमी का और सेवा में वो इम्पार्टेशन करते हैं। तो आपको समझने के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो आपको आप समझेगा नहीं, आप बोलेगा ये स्लेन इन द स्पिरिट है। नहीं, स्लेन इन द स्पिरिट अलग है। स्लेन इन द स्पिरिट क्या है? स्लेन इन द स्पिरिट बोलेगा तो एक सेवक आएगा, वो कुछ तो करेगा, या तो एक फू करेगा, नहीं तो कुछ आवाज करेगा, नहीं तो उसका जो कोट है वो निकाल कर वो घुमाएगा, नहीं तो टच करेगा, नहीं तो कुछ साइन से कुछ सिंबल दिखाएगा, उससे सामने वाले लोग गिर जाएगा। उसको स्लेन इन द स्पिरिट बोलते हैं, आत्मा में गिराया जाना। लेकिन इंपार्टेशन क्या है? वो सेवक किसी को बुलाएगा और उनके सामने खड़ा करेगा और उनको बोलेगा, अभी मेरा अभिषेक मैं आपके ऊपर रख रहा हूं। फिर वो आदमी जरूर गिरेगा, मतलब उनका तो स्लेन इन द स्पिरिट तो हो ही जाएगा, वो बाई डिफॉल्ट होता ही है। फिर इनका दावा है कि अभी आपको मेरा जैसा अभिषेक मिला है, आप जाके सेवा करो, आप भी सेम सेवा करो। लेकिन उनका दावा क्या है? ये अभिषेक पवित्र आत्मा का अभिषेक है। हम क्या शिक्षण लेने के लिए जा रहे हैं, और अभी तक हमने रिसर्च किया है, ये पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा को ऐसा बांट के दे नहीं सकता है। मनुष्य जैसे चाहते हैं वैसा बिल्कुल दे नहीं सकता है। यीशु मसीह सोचेगा किसको पवित्र आत्मा से भर देना है, मांगने वाले सबको भर देगा, वो अलग बात है। और पवित्र आत्मा सोचेगा दान वरदानों को किसको कितना कैसे देना है। ये बाइबल का वचन, ये बाइबल के वचन के आधार पर ऐसे ही होता है। लेकिन इनका कार्यक्रम में ऐसा है कि कोई भी जाओ, कोई भी दिवस पूछा नहीं जाएगा,
आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, आप कहाँ से आए, आप क्या पाप किया है, आप मन फिराया है क्या, विश्वास किया है क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप सिर्फ बोलेगा, आप सामने आ जाओ, मैं अभी मेरे अंदर का अभिषेक आपके ऊपर डालने के लिए जा रहा हूं, और आपको अभिषेक मिलेगा, और वो अभिषेक लेके आप जाएंगे, आप भी सेवा करेंगे, मैं जो कर रहा है वही सेवा आप भी करेंगे। ये है इम्पार्टेशन। अभी प्रदीप सामुएल का मुंबई में हो गया हुआ इम्पार्टेशन आप पहले देख लीजिए, बहुत आवाज होते हैं इसमें, आपको सही लेना पड़ेगा। प्रदीप सामुएल वो बोल रहे कि मेरा अभिषेक का मैं दुगना अभिषेक एक जवान के ऊपर डाल देता हूं, ऐसा बोल के एक जवान को बुला के उसके ऊपर डाल दिया। और डालने के बाद में उसको बोलते हैं कि, क्योंकि आवाज बहुत है आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। डालने के बाद में वो लड़का गिर गया, उसको बोला उठो, भी वो उठ गया। उठने के बाद में उसको बोला अभी मैंने जो किया है तुम जाके दूसरों के ऊपर करो, बोला, और वो जाके हाथ रखा, लोग गिरने शुरू हो गया। आप देख लीजिए। पात्र माझ्या माझी मी तुमचं सांगेल तुमच्या हातात सोतो माझ्या राजा, तुम्ही सहाय्य आणि मदत करा राजा। ही अशी प्रार्थना स्वरूपी ते ऐका आणि मान्य करा। हालेलुया। आपने देखा, किसी को चाहिए अभिषेक तो प्रदीप सामुएल का एड्रेस ढूंढो, उसका मोबाइल नंबर ढूंढो, उसके पीछे जाएगा तो क्षण भर में मिल जाएगा। रेडीमेड है, रेडीमेड का जमाना है ना, फास्ट फूड का जमाना है, रेडीमेड का जमाना है। किसी के पास वेट करने के लिए और प्रतीति करने के लिए किसी के पास समय नहीं है, सब लोग बहुत बिजी है, सबको रेडीमेड जल्दी चाहिए, जल्दी से सेवक बनना है जल्दी। और ये आदमी बोल रहे थे एलिशा और एलिया और एलिशा के बारे में। आप सोचिए, एलिशा को एलिया का दुगना अभिषेक मिला मिला करके लोग ऐसा एक झूठा वादा करते हैं। हाँ, एलिया के ऊपर जो अभिषेक था उसका दोगुना लेवल का अभिषेक एलिशा को मिल गया, लेकिन कहां से मिल गया? एलिया से मिल गया। एलिया ने दिया क्या एलिशा को अभिषेक? एलिया का जो छदर है वो एलिशा के ऊपर गिरने से छदर छदर दे दिया उसको दुगना अभिषेक। बाइबल बराबर समझा नहीं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। दुगना अभिषेक परमेश्वर ने एलिशा को दिया है, कारण क्या है? एलिया का समय में आहाब राजा, दुष्ट आहाब राजा और जezebel
इजबेल उनकी पत्नी, एक भविष्यद्वक्तिन, एक झूठी, एक शैतानी, बहुत ताकतवर होके, बहुत सामर्थ्य के साथ में शैतान का आत्मा का प्रभाव को दिखा रहे थे इसराइल में, और लोग पूरा बहकाया गया। परमेश्वर यहोवा को उन्होंने छोड़ दिया। और उस समय में एलिया ने बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया, जिससे बहुत बड़ा प्रभाव इसराइल में वापस आ गया परमेश्वर का। फिर भी ये शैतानी औरत का अंदर का शक्ति का प्रभाव इतना बड़ा था, शैतानी प्रभाव, कि उसे बाद में एलिया घबराया गया, डर गया, डर गया। डर के मारे उसने बोला अभी मुझे मरना अच्छा है। मतलब परमेश्वर को मालूम था एलिया का जो अभिषेक है, वो अभिषेक के साथ में ये कठिन समय में, ये जजबेल के समय में खड़ा होना मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर ने एलिया को रिटायरमेंट दे दिया और उसको और भी कुछ समय दे दिया और बोला कि तुम्हारी जगह में एलीशा को अभिषेक कर। लेकिन याद करना, एलीशा 4 दिन का सफर किया क्या? एलीशा एक ही हफ्ता या एक ही महीना रहा क्या एलिया के साथ में? एलिया का शिष्य बन के कई साल रहा हुआ व्यक्ति है। प्रदीप सामुएल का मीटिंग में अचानक से आके बैठ गया, आधे घंटे के अंदर बुला लिया और मेरा अभिषेक तुम्हारे ऊपर मैं डाल रहा हूं। ये क्या मूर्खता है? अगर ये लोग वादा करते हैं कि एलिया और एलीशा का घटना को लेकर वो बोलते हैं कि एलिया ने एलीशा को उसका दुगुना अभिषेक दे दिया, नहीं नहीं नहीं, दैट स्टेटमेंट इटसेल्फ इज रॉन्ग। वो प्रस्तावना ही गलत है। एलिया अभिषेक नहीं दिया, परमेश्वर ने अभिषेक दिया एलीशा को। क्यों? जहां एलिया हर गया या हरने पर थे या डर गया, उस जगह में बिना डर के खड़ा होने वाला, डबल अनोइंटिंग वाला, छोटे मोटे बातों से नहीं डरने वाले, पीछे नहीं हटने वाला एक व्यक्ति को परमेश्वर उठा के खड़ा किया। लेकिन वो एलिया का चेला ही था, कई साल उनके साथ में बिताया है, उनके हाथ के अंदर रहा है, कई सारे बातों को एलिया से सीखा है, उसके साथ में चला है। ऐसा एक व्यक्ति को परमेश्वर दुगुना अभिषेक दे दिया, ये सच्चाई। लेकिन ये लोग, इनका जो झूठा सेवा है उसको समर्थन करने के लिए ये बात को घुमा घुमा के सिखाते और बोलते हैं कि एलिया का दुगुना अभिषेक एलीशा को दे दिया। दे दिया नहीं भाई, परमेश्वर दिया है। एलिया के पास जो अभिषेक है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो इम्पार्टेशन नहीं कर सकता है। ये झूठा शिक्षण है, क्योंकि इनको इनका दुकान चलाना है। इनके पास एक दुष्टात्मा है और वो दुष्टात्मा रेडी है कि किसी को भी वो दुष्टात्मा का भाग दे दे, ताकि ये जो सेवा कर रहे हैं वही दुष्टात्मा का सेवा वो भी करे, 1000 लोग करे, लाखों लोग करे, पूरा पृथ्वी वही सेवा से भर जाए, सच्चा सेवा मिट जाए। ऐसे शैतान की इच्छा है। इसलिए वो किसी को भी 2 मिनट में देना चाहते हैं। नूडल्स जैसा है, 2 मिनट्स नूडल्स, जल्दी से मिल जाएगा, अब कुछ भी करने का जरूरत नहीं। अब पहले दिन आया हुआ विश्वासी क्यों ना हो, अब विश्वासी ही नहीं है क्यों ना हो, क्यों, नो प्रॉब्लम, आ जाओ बोलता है, ले लो बोलता है, टेक इट, रिसीव इट, गेट इट, ऐसा सब इनका फंडा। तो ये जो है इम्पार्टेशन, मैं अभी एक चौंकाने वाला बात आपको बोलना चाहता हूं। इंडिया में जितने भी बड़ा बड़ा गिराने वाला सेवा करने वाले, झूठा सेवा करने वाले, झूठे सेवक लोग हैं, वो कभी ना कभी, किधर ना किधर, बाहर देश के बड़े बड़े बेनहीन जैसे लोगों के पीछे गया हुआ है, उनका मीटिंग में जाके बैठा हुआ है, उनके साथ में बात किया हुआ है, उनसे वो झूठा अभिषेक, शैतानी अभिषेक प्राप्त किया हुआ है। ये कई सारा रिसर्च है मेरे पास। एक एक लोग जो ये कार्यक्रम चलाते हैं, उनका इतिहास जब ढूंढ के गया, पता चला कि किधर ना किधर उन्होंने उनको मिला है, उनके साथ में मुलाकात हो गए, उनका हाथ इनके ऊपर रखा हुआ है और उनके अंदर का वो आत्मा को इनके ऊपर डाला हुआ है। शैतान का सिस्टम में ये सब होता है। तो मैं आपको इंडिया का आज का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध एक व्यक्ति का, बहुत प्रसिद्ध एक व्यक्ति, वो हजारों लोग उनका मीटिंग में जमा हो जाते हैं, उनका मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहते हैं। मैं दिखाने के पहले आपको 1-2 शब्द बताना चाहते हैं उस सेवक के बारे में। मैं ये नहीं मानता हूं कि वो सेवक
एकदम झूठा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। क्यों? कोई लोग, बहुत सारे लोग बहकाया गया हुआ है, क्योंकि प्रभु का वचन में 24 का 24 में, मत्ती 24 का 24 में चुने हुओं को भी बहकाएगा करके लिखा है। बहकाए गए हुए बहुत सारे लोग हैं, मतलब अच्छे पूरे दिल से यीशु को स्वीकार करके यीशु के पीछे हो लिए हुए लोग, तुरंत उनके अंदर शायद कुछ अलग विचार आ गया कि मुझे प्रसिद्ध होना है, मेरा सेवा बहुत इंडिया का नंबर 1 होना है, मेरे पीछे हजारों लाखों लोग इकट्ठा होता है करके मुझे देखना है, वगैरह वगैरह। पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी सिंड्रोम वायरस घुस गया। तो उनको रेडीमेड जल्दी चाहिए था, वो जाके किधर ना किधर जाके वो लेके आया। अभी क्या करेगा? उनके अंदर आया हुआ वो आत्मा, वो दुष्टात्मा, वो बिहेव करता है, वो ऐसा व्यवहार करता है, ऐसा दिखाते हैं जैसे कि पवित्र आत्मा जैसा दिखाते हैं। यीशु का नाम ले लेगा, गाना गाएगा, लेकिन लोगों को गिराएगा। और चमत्कार बहुत करता है। चमत्कार का सेवा मैं आपको दिखाता हूं अभी। चमत्कार से आप बेहोश मत हो जाइए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि स्लेन इन द स्पिरिट सही है, क्योंकि उस सेवक का सेवा में बहुत चमत्कार हो गया। तो बहुत चमत्कार हो गया है तो वो सेवक सच्चा सेवक ही हो सकता है, उनका दावा है। मैं क्या करूं? अगर मैं आपको दूसरे जगह का चमत्कार दिखाएगा तो वो सिस्टम को भी आप अपनाएगा? आप बोलेगा वो सिस्टम भी सही है, उधर का भी आत्मा पवित्र आत्मा है, बोलेगा क्या? मैं दिखाऊंगा मंदिर में होने वाला चमत्कार मैं आपको दिखाता हूं आज, ठीक है? सिर्फ आपको चमत्कार देखना है ना? नहीं, इधर बैठने वाले नहीं करेंगे, मुझे मालूम है, मैं जनरली बोल रहा हूं। सिर्फ चमत्कार देखना है कोई भी चीज विश्वास करने के लिए, तो दिखाएंगे ना। हिंदू धर्म मानने वाले, मेडिटेशन सेंटर हो या मंदिर हो, उधर भी चमत्कार होता है, उधर भी भूत निकलता है। अच्छा, भूत भी निकलता है क्या? भूत का जगह में भूत निकलता है? हाँ, ये शैतान को बहुत ड्रामा मालूम है। मैं आज आपको इंटरनेट से वो भी एक दो वीडियो दिखाते हैं। चमत्कार, ये लोगों का चमत्कार क्या है? कोई एक रोगी को पकड़ के लेके आएगा, क्या मालूम वो रोगी है क्या, या एक्टिंग करने के लिए पहले ही सेटिंग किया हुआ है, वो परमेश्वर को मालूम है। क्योंकि वचन में लिखा है, 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय में लिखा है कि बहकाने वाले झूठे चमत्कारों के द्वारा, तो इनके पास बहुत सारे बहकाने वाले झूठे चमत्कार रहता है, पहले सेटिंग किया हुआ बहुत सारे रहता है। एक बुढ़ी माँ को लेके आएगा, उनको पहले ही बोल के रखा हुआ है तुम थोड़ा समय के लिए वो व्हील चेयर में बैठ जाओ। वैसे तो घर में अच्छा घूम फिरने वाली बुढ़ी माँ रहेगी, उसको ऐसा बिठा के लेके आएगा, पीछे खड़ा रहने वाला सब गवाही दे देगा, ये बुढ़ी माँ को ऐसा स्ट्रोक हो गया, उसके बाद में चली नहीं, व्हील चेयर में ही है। तो ऐसा लेके आएगा, फिर ड्रामा करेगा, प्रार्थना करेगा, हाथ रखेगा, उसके बाद में बोलेगा उठो भी, फिर भी उठता नहीं है, फिर 4 लोग पकड़ेगा और उठाएगा, फिर भी फिर भी जो मूर्ख लोग है, ये देखते रहने वाले, उनका आंख नहीं खुलते हैं, उनका दिमाग नहीं खुलते है, बोलते हैं बहुत बड़ा चमत्कार हो गया और लाइक ठीक अभी, हाँ थोड़ा सहारा हो गया, वो सहारा थोड़ा हो गया वो अलग बात है, लेकिन वो उठ गई ना। उसके बाद में वो लोग हाथ छोड़ देता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा ऐसा चलेगा। ऐसा चला था क्या वो लंगड़ा? जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना का समय में सुंदर नाम का वो मंदिर के सामने से जब गया, उधर वो फाटक में बैठा हुआ भीख मांगने वाला, कुछ मिलेगा सोच के उनकी तरफ हाथ दिखाया, माँ के जन्म जन्म से, माँ का गर्भ से लंगड़ा होके आया हुआ, जब चंगा हो गया, जब पतरस ने उसको बोला नासरी यीशु के नाम में उठ चल बोला, 4 लोग आए उसको पकड़ने के लिए, और ऐसा धीरे 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 चल के फिर थोड़ा घूम फिर के आया। क्या ऐसा है क्या? वो उड़ी मारा करके लिखा है। एक दिन मैं आपको समय मिलेगा तो ये भी दिखाना चाहते कि सच्चा जो चमत्कार है, सच्चा जो चंगाई है, क्षण भर में हो जाता है। ये सब ड्रामा का जरूरत नहीं। 10 मिनट गाना, ताली, उसके बाद में ड्रम बजाओ, उसके बाद में 4 लोग पकड़ो, फिर थोड़ा स्टेज में घुमाओ, ये सब नंबर 1 झूठे का चिन्ह है। परमेश्वर का आत्मा अगर चंगाई दे रहे तो ये सब करने का, कोई ड्रामा का कोई जरूरत नहीं है, चंगाई हो ही जाएगा। लेकिन इनके इसमें ये सब हो जाएगा। ये सब होने के बावजूद भी मूर्ख लोग जो इनके ऊपर भरोसा रखता है और विश्वास करते हैं, वो ही विश्वास करेगा। चलो मैं अभी एक इंडिया का एक सेवक का दिखाता हूं। मैंने एक शब्द बोल दिया कि मैं ये नहीं मानता हूं कि ये आदमी एकदम झूठा है। एकदम झूठा भी इंडिया में बहुत है,
पंजाब साइड में बहुत है, ये भी पंजाब साइड का है। अच्छे दिल से आया हुआ होगा, उनका गवाही सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये बहकाया गया है, अभी इनके अंदर वो आत्मा आ गया है, और वो आत्मा बहुत बड़ा एक झूठे से उन्होंने लेके आया है। वो सब मैं आपको वीडियो के जरिए दिखाऊंगा। अभी आगे का 15 मिनट मेरे साथ में सही लीजिए, 15 मिनट दिखाता हूं मैं आपको उस व्यक्ति का उनका इम्पार्टेशन कहां से आ गया। पहले उनका मुंह से सुनेंगे ना, पहले उनका मुंह से सुनेंगे। चलो। अनॉइंटिंग, अभिषेक जब आपकी लाइफ में आता है, आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं लोगों। ये उनके मुंह से वो कबूल किया है कि अभिषेक आपके जीवन में जब आते हैं आप उसको ट्रांसफर कर सकता है। बोला तो अनॉइंटिंग इज ट्रांसफरेबल, ये उनका ही वीडियो है। ऊपर क्या लिखा है, अनॉइंटिंग इज ट्रांसफरेबल, उनका ही वीडियो है, उनका ही यूट्यूब से मैंने लिया हुआ वीडियो है। उधर बोलते हैं, खुद बोलता है अनॉइंटिंग इज ट्रांसफरेबल। बोला तो इम्पार्टेशन कर सकता है, आपको मिला हुआ अभिषेक दूसरे को दे सकता है। चलो, अभी उतना ही है, वो दिखाने के लिए मैं पहले वो छोटा सा वीडियो दिखाया। अभी इनको ये कहां से ये सब मिल गया, कौन है उसका गुरु, जरा सुनेंगे, उनके ही मुंह से सुनेंगे। 1-1 मिनट का छोटा छोटा वीडियो है, लेकिन बीच में एक बड़ा वीडियो भी है। लिखा वो लोप हो गया और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं मेरे स्पिरिचुअल फादर की। कौन है उनका स्पिरिचुअल फादर? टीबी जोशुआ। तो अनॉइंटिंग किससे उन्होंने लिया, इम्पार्टेशन किससे उन्होंने लिया, उसका भी वीडियो आगे दिखाने वाला है। टीबी जोशुआ से उन्होंने अनॉइंटिंग लिया। अनॉइंटिंग बोला तो इम्पार्टेशन लिया है। जो परमेश्वर में सो चुके हैं और अब वो परमेश्वर के साथ हैं, और हमें ये उदास होने का टाइम नहीं। ये उनकी पत्नी है, दोनों बहुत जुड़े हुए थे उनके साथ में, बीच बीच में जाते थे उनका मीटिंग में, मिलते थे, बातचीत होते थे, सेवा कैसे है वो सब पूछताछ होते थे। अभी वो मरने के बाद में भी उस अफ्रीका का, नाइजीरिया का मंडली से सेवक लोग, इनका जैसा इनके शिष्य लोग, कई सारे चेले लोग हैं जो सेम सेवा करते हैं। वो लोग इधर इंडिया में इनका सेवा में, अंकुर नरुला का सेवा में आते रहता है। ये एक वो टाइम है मुझे मेरा प्राउड करने का टाइम है, कि क्योंकि मेरे स्पिरिचुअल फादर ने थोड़े दिन पहले मुझे फोन किया, शायद 2-3 दिन पहले ही, और वो मुझसे बात कर रहे थे इंडिया की, कि डोंट वरी आई एम प्रेइंग फॉर इंडिया। और मुझे मालूम नहीं था कि मैं उनसे अपनी लाइफ में आखिरी उतना ही मैंने लिया, क्योंकि बाकी बहुत कुछ बोलते हैं। अभी और एक वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, प्रोफेट टीबी जोशुआ जो कि परमेश्वर के एक बहुत बड़े अभिषिक्त दास थे, जिनकी दास सिनेगोग चर्च ऑफ ऑल नेशन नाम की नाइजीरिया के लागोस में एक बहुत बड़ी चर्च है, और इसी चर्च में एक बार अपोस्टल अंकुर नरुला जी भी गए थे, और ये 8 से 10 साल पहले की बात है। 2010 में उन्होंने गया था उधर ये अभिषेक पाने के लिए। उसके बाद में ये अभिषेक पाया, इम्पार्टेशन मिल गया। उसके बाद में इंडिया में आके उनका नंबर बढ़ने लगा, उनका मंडली का लोग बढ़ने लगा। उधर से और भी कुछ सामान लेके आया, वो आप वीडियो में देखो, मैं अभी बोलेगा तो उसका मजा चले जाएगा। तो वो भी सामान लेके आया और वो सब इधर प्रयोग किया इनका मंडली में, तो मंडली में लोग बढ़ने के लिए शुरू हो गया। उसके बाद में धन्यवाद देने के लिए उधर कई बार गया। पहले ये अंकुर नरुला जब उस मंडली में गया, टीबी जोशुआ का मंडली में, अनॉइंटिंग पाने के लिए, बोला तो इम्पार्टेशन मिलने के लिए, तो उस समय का वीडियो जो इंग्लिश में है उसको इन्होंने अनुवाद किया है हिंदी में, वो पहले सुनेंगे, फिर ओरिजिनल भी सुनेंगे। यीशु के नाम से द सिनेगोग चर्च ऑफ नेशंस में आपका स्वागत है। इसके जवाब में अपोस्टल जी कहते हैं, धन्यवाद इमैनुअल, मेरा नाम पास्टर अंकुर नरुला है और मैं इंडिया से आया हूँ,
और मैं पहली बार द सिनेगोग चर्च ऑफ ऑल नेशंस में आया हूँ। मेरी मिनिस्ट्री का नाम द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स है। मैंने सिनेगोग चर्च के बारे में तब जाना जब मैं मिनिस्ट्रीज में नया था। और इसके बाद वह बताते हैं कि सिर्फ 15 से 20 लोग ही मेरी चर्च में आते थे। मैं कई परेशानियों में था, पर जब मैंने इस मिनिस्ट्रीज को फॉलो करना और मैन ऑफ गॉड टीवी जोशुआ जी के सरमन्स को सुनना शुरू किया और अचानक मेरी चर्च ग्रो होना शुरू होगी और 2 साल में ही 15 से 50, 50 से 500 और 500 से 4000 लोग चर्च में आने लगे। मैं इस मिनिस्ट्री का बहुत आभारी हूँ और इसके द्वारा मैं बहुत ब्लेस हुआ हूँ। और एक वीडियो। Pastor Ankur Narula of the Church of Signs and Wonders came all the way from India to the Synagogue Church of All Nations to witness the powerful move of the Holy Spirit firsthand. Let's hear his thoughts after attending one of the services at the Synagogue Church of All Nations. मैं सोचता हूँ कि इतना इंग्लिश सबको इधर बैठने वाले सबको समझ में आएंगे, इसलिए मैं हिंदी में अनुवाद नहीं करूंगा, आप सिर्फ सुनते जाइए। We welcome you to the Synagogue Church of All Nations in Jesus' name. Thank you, Emmanuel. My name is Pastor Ankur Narula and I came from India. And this is my first time to the synagogue, the Church of All Nations. Ministry name is the Church of Signs and Wonders. I know about synagogue before. When I was new in ministry and 15 people, 20 people was coming in my church and I have lots of problems. But when I started to follow this ministry, started to listen the sermons of man of God, Prophet T.B. Joshua, suddenly my church started to grow, and with 15 to 50 and 50 to 500 and 500 to 4,000 in 2 years. I'm so grateful, so blessed by this ministry. That's why I came today here to thank the man of God. This is Pastor Narula. अभी ये इम्पार्टेशन पाने के लिए खड़ा है, ये पुराना वीडियो। Worshipping and giving thanks to the Lord Jesus Christ during one of the services he attended in his time at the Synagogue Church of All Nations. He testified that after following the ministry and teaching of Prophet T.B. Joshua on Emmanuel TV, his ministry had grown from a membership of just 20 to over 4,000 people in only 2 years. He came to the Synagogue Church of All Nations in Lagos, Nigeria, to give thanks to God Almighty, in whose mercy he was not excluded. Here is Pastor Narula receiving prayer and an impartation from Prophet T.B. Joshua at one of the Monday live prophetic services at the Synagogue Church of All Nations. He falls under the anointing of God. ये है इम्पार्टेशन। उसने हाथ रखा तो ये गिर गया, इम्पार्टेशन हो गया। इनका अनॉइंटिंग उनके ऊपर आ गया। कौन सा अनॉइंटिंग? The anointing of demons. And the prophet helps him to his feet. At the same Monday live prophetic service, Prophet T.B. Joshua ministered to visitors to the church from around the world in the power of the Holy Spirit, and an elderly woman with a severe health problem was brought in on a wheelchair. How many pastors are here today? If you're a pastor, please come out. Prophet T.B. Joshua called for all the pastors attending the service to come to the altar. My name is Kingsman A.O. Kingsman Abrahams. I'm from Ilorin, Kwara State, Nigeria. The woman on the wheelchair is my mother-in-law. She cannot walk due to stroke for the past 6 years now. We are the one taking care of her. Yes, she cannot do anything for herself. She's been finding it difficult to even stool. The pastors attending the service who had assembled. ये देखिए इधर अंकुर नरूला सारे पास्ट लोगों के साथ में खड़े हैं। अभी टीबी जोशुआ वो जो बुढ़ी औरत है उनके लिए प्रार्थना करेगा। वो पैरालिटिक है, ऐसा ऐसा दावा है। और प्रार्थना करने के बाद में ये सारे पास्टर लोगों को बुला के उनको टच करने के लिए, उनके ऊपर हाथ रखने के लिए और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए लगाएंगे। अंकुर नरूला भी जाएगा। फिर उनको बोला जाता है कि अभी आपने जो किया है, जिसके बाद में ये औरत उठ गई है, चंगी हो गई है, आप अपने अपने राज्य में जाके अपने अपने मंडली में कर लो। The altar began to pray for the woman in the name of Jesus Christ. Pastor Narula also joined the ministers of God as they prayed for the woman. चलो नरूला भी आ गया। God's answer is fast and to the point, and the elderly woman rose again and walked after the prayer of the ministers of God. ऐसा चलने से अच्छा नहीं चलना अच्छा है, व्हीलचेयर अच्छा है। As the congregation began to rejoice and celebrate the miracle in the life of the aged woman,
Prophet T.B. Joshua declared that the same mighty grace that had raised the woman out of the wheelchair would follow each of the ministers of God back home, and the same thing would begin to manifest in their ministries. What happened here will begin to happen in your ministry. After receiving an impartation from Prophet T.B. Joshua, the man of God also gave Pastor Narula the anointing water to minister to his congregation. अनॉइंटिंग वाटर भी दिया, अनॉइंटिंग वाटर और भी कोई जगह में दिया जाता है, वो भी मैं इंटरनेट से आपको दिखाते हैं, उधर भी चमत्कार होता है. Returning to his ministry in the nation of India, Pastor Ankur Narula ministered to his congregation, and the same mighty grace of God began to manifest among the people, bringing healing, deliverance, salvation, and all of God's blessings, confirming the prophetic declaration of Prophet T.B. Joshua that the same thing would begin to happen in their ministries. Truly, it had begun to happen in the nation of India. Get ready to watch the transformative power of the universe in action, changing lives from sick to good health, from poverty to prosperity, bondage to freedom, and from a faithless generation to a faithful generation as the anointing water was ministered in the nation of India. यीशु मसीह का जरूरत नहीं है अभी अनॉइंटिंग वाटर बहुत प्रभावशाली है. Word spread fast about how the anointing water had come to the nation of India. अनॉइंटिंग वाटर है करके पता चला तो पूरा गांव पंजाब से उखड़ के आ गया ये मीटिंग में. अनॉइंटिंग वाटर है. आपका मंडली में भी आप अनॉइंटिंग वाटर शुरू करेगा तो बहुत सारे लोग आएंगे. आपको चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए. यीशु मसीह का शक्ति से एक रोगी चंगा हो गया, यार नहीं हो गया तो भी चलेगा. हम सुसमाचार को बिना पानी मिला के शुद्ध दूध करके पिलाते जाएंगे. 1000 लाख लोग आपका मंडली में इकट्ठा हो गया, लेकिन उसमें से अगर एक भी स्वर्ग नहीं पहुंचा तो क्या लाभ है? And thousands upon thousands began to flock to the Church of Signs and Wonders. Pastors and ministers from all over India came to meet Pastor Ankur Narula, hungry to experience the grace and power of God that had come upon his ministry through the anointing water, and a crusade was called. The response was colossal. Tens of thousands of people, young and old, poor and rich, sick, downtrodden, and lame, from all walks of life attended the crusade, and their lives were transformed by the power of Jesus Christ. यीशु मसीह का शक्ति एक मीडियम के द्वारा ही जा सकते हैं. आप विश्वास करते हैं? मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा. यीशु मसीह का शक्ति किसी के हाथ से ही जाएगा, अनॉइंटिंग पानी से ही जाएगा, अनॉइंटिंग ऑयल से ही जाएगा, वो छदर से ही जाएगा, वो कोट से ही जाएगा, वो ड्रामा से ही जाएगा, वो चिल्लाने से ही जाएगा, वो गाना, वो ड्रमिंग, उससे ही जाएगा शक्ति. ये क्या शक्ति है? Through the medium of the anointing water. Led by Pastor Ankur Narula, the congregation worshipped the Lord Jesus Christ with hymns and songs of praise and adoration for what the Lord had done, was already doing, and was able to do in their lives before the ministration of the anointing water began that day. हाँ बोल रहे पहले स्तुति आराधना होता है, अच्छी बात है. स्तुति आराधना जोर जोर से करो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा इमोशनल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा इमोशनल हो जाइए, अच्छा से स्तुति आराधना करो, लेकिन उसके बाद में अनॉइंटिंग वाटर का सेवा आ गया. देख लीजिए, अभी अनॉइंटिंग वाटर का सेवा है. After the stirring time of worship, Pastor Narula shared the Word of God with the massive congregation to strengthen their desire to receive the mighty benefits of God's great salvation by faith as he began to minister the anointing water. हाँ, तो आपने पानी मिला ही दिया. परमेश्वर का दूध में, परमेश्वर का वचन का दूध में आपने पानी मिला ही दिया. He steps out and begins to minister the anointing water in the name of Jesus Christ. The woman began to react and manifest wildly. अनॉइंटिंग पानी को ऐसा छिड़काया, ऐसा स्प्रे किया तो भूत निकलने के लिए शुरू हो गया. आप बोलेंगे अच्छी बात है ना, भूत निकल रहे हैं. मैं आपको दिखाता हूँ भूत निकलने वाला दूसरा जगह. ये सब शैतान का ड्रामा बहुत रहता है. मंदिर में भूत निकलते हैं करके मैं आपको दिखाता हूँ. तभी आप क्या बोलेंगे? चलो ये अभी मैं बंद करता हूँ. The darkness in her life has been exposed by the light of God in the anointing water. The power of God comes on the scene and the woman is completely delivered. कौन बोला completely delivered? अगले दिन में वापस यही करेगी, यही इनका ड्रामा रहता है इनका चर्च में.
deliverance continues. वाह, पानी का शक्ति, अनोइंटिंग पानी का शक्ति देखिए ना। यीशु मसीह का शक्ति का कोई जरूरत है क्या? अभी कोई यीशु को याद ही भी नहीं करेगा। सब लोग आएंगे और अनोइंटिंग पानी को देखने के लिए आएंगे। In Jesus name. यीशु ऐसा नाम जिस नाम के आगे हर दुष्ट आत्मा। As the anointing water is ministered to the people of India, the power of the Most High falls upon them, bringing total liberation. One by one, as the people received just a spray of the anointing water, the cause of the problem in their lives was exposed and consumed by the fire of the Holy Ghost. ओ प्रभु माफ करना। और एक छोटा वीडियो, उसके बाद में मैं मंदिर में होने वाला भूत निकलने वाला कार्यक्रम दिखाता हूँ। इमानुएल टीवी टीवी जोशुआ का संस्था का है। वो लोग प्रचार कर रहे इंडिया में ये सब हो रहा है करके, देखिए ना। Prophet T.B. Joshua sent the anointing water to the four corners of the earth. अच्छा, टीबी जोशुआ मरने के पहले दुनिया के चारों तरफ, चारों दिशा में, सारे राष्ट्रों में उसका अनोइंटिंग पानी को भेज दिया। अच्छा, ये अनोइंटिंग पानी, ये होली वाटर फ्रांस में भी मिलता है, कैथोलिक चर्च में, लूर्द में मिलता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। Let's watch what happened when the anointing water was ministered in Jesus' name in India. This is Pastor Ankur Narula, who has come all the way from the nation of India to receive prayer from Prophet T.B. Joshua. During the course of the services at the Synagogue Church of All Nations, Prophet T.B. Joshua prays for him, falling under the influence of the Holy Spirit. This is the anointing water introduced by Prophet T.B. Joshua, and this is Pastor Narula back in India with the anointing water which he received from the prophet. He has brought it back to his large congregation of thousands in the nation of India to bring healing to the sick, sight to the blind, freedom to the captive, and salvation to the lost. Witness the power of God in action in India through the ministration of the anointing water. Remember, God can use any medium to express himself to others. अच्छा, God can use any medium to express his power. परमेश्वर का शक्ति को कोई भी माध्यम के द्वारा, अच्छा मूर्ति के द्वारा भी होता है क्या? ऐसा है क्या? मूर्ति के द्वारा भी होता है? अच्छा, हाँ बराबर है। वो अलग शक्ति है, वो मैं दिखाता हूँ। मंदिर में होता है, मूर्ति के सामने शक्ति बह रहा है और भूत निकल रहा है। अच्छा, शैतान इतना ड्रामाबाजी करने वाला है। Witness the thousands in India joyfully awaiting their encounter with Jesus Christ through the medium of the anointing water. Let's watch as lives are transformed in the nation of India through the medium of the anointing water. Hallelujah! कितने लोग समझते हैं परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है और वो आज भी एक सा है और वो आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर। How many of you believe that our God is a living God? जब आप जानते हैं पिछले दिनों में मैं प्रॉफिट के साथ था, प्रॉफिट। You all know that I was recently with Prophet T.B. Joshua in Lagos, Nigeria. परमेश्वर के दास से जब मैं मिला और मैंने I told the prophet that we gather in thousands every Sunday in India. So please bless me so I can bless my church and my nation. क्योंकि हमें पता है अनॉइंटिंग की कदर कैसे की जाती है और अनॉइंटिंग लेना कितना मुश्किल है, परमेश्वर का अभिषेक लेना कितना मुश्किल है और उसको संभालना कितना मुश्किल है। उन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर का दास से, मतलब टीवी जोशुआ से, कि आपका अनॉइंटिंग ऑयल हमको दे दीजिए और हम हमारे देश में उसको लेके जाएंगे, हमारा देश को हम ब्लस करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये आदमी जाके वो मोदी जी के ऊपर जरा ये चिटकाता तो बहुत अच्छा होता था, कम से कम वो गिर जाते थे। जब आप अनॉइंटिंग की कदर करना सीख जाएंगे और कम बोलेंगे, परमेश्वर आपको अपना अभिषेक देंगे जो आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो जब मैं उनसे मिला, मैंने बताया कि अपनी आपकी चर्च के बारे में, अपनी चर्च के बारे में। I told the prophet about our church and he was very happy to hear about it. अनॉइंटिंग वाटर देता कि मैं वहां पे जाके ब्लेस कर सकूं दूसरों को। कितने लोग जानते हैं अनॉइंटिंग वाटर? मैं जानता हूँ एक प्रभु का एक दास है जो पंजाब में जाके कुछ समय से सेवा करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, प्रभु का सच्चा वचन लेके। बहुत पावरफुल अनॉइंटिंग वाला एक प्रभु का दास है। लेकिन उन्होंने खुद मेरे को बोला, इधर जो भ्रम
फैलाया गया है ये झूठों के द्वारा, इनका जैसा झूठों के द्वारा, इसकी वजह से एक भी अच्छा विश्वासी को नहीं मिल रहा है। सबको ऐसा कूदना है, नाचना है, ऊपर ऊपर से है, अंदर कुछ भी नहीं, खोखला है, पूरा फुसका है। क्या फायदा है? दिस ए कर्स ऑफ द कंट्री। क्रिश्चियनिटी का एक कर्स है ये झूठा जैसे प्रबल हो जाता है, सच्चा के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत प्रार्थना का जरूरत है। अभी मैं आपको जल्दी से, समय थोड़ा आगे गया मुझे भी मालूम है, फिर भी मैं आपको लूर्द बोल के फ्रांस में होली वाटर के द्वारा इतने सारे चमत्कार होता है करके नेट में, मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो दिखाने के लिए समय नहीं है, मैं सिर्फ हेडिंग पढ़ूंगा। द सीक्रेट ऑफ लूर्ड्स वाटर रिवील्ड, इट ट्रूली इज मिराकुलस। द हीलिंग वाटर्स ऑफ लूर्ड्स, लूर्द में मदर मेरी प्रत्यक्ष हो गया। वो एक गुफा है, वहां से एक झरना निकला और वो झरना बुझ नहीं जाता है, बोला तो हमेशा उसमें से पानी निकलता है। अरे हमारा गांव में है ऐसा रोमन कैथोलिक चर्च, जहां उनका छोटा, ज्यादा गहरा नहीं, ऐसा एक कुआं है, वो कुएं में अद्भुत पानी आ गया, मिराकुलस वाटर। और वो पानी थोड़ा ही रहता है, लेकिन कितना भी आप उसमें से निकालते जाओ उतना ही आते रहता है। और वो पानी लेके पिएगा, चंगाई हो जाता है, पेट दर्द चले जाता है, बीमारी खत्म हो जाता है। ये सारे हमारा गांव में भी है। हम लोग, मैं खुद ही गया हुआ था क्योंकि मैं कैथोलिक था ना, उधर जाके मैं पानी उसमें से निकाल के पिया हुआ था। वो अलग बात है, उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। बात ये है कि रोमन कैथोलिक सिस्टम में ये पवित्र जल का फंडा बहुत चलता है और उसका बहुत चमत्कार चलता है। लूर्द में सबसे ज्यादा चलता है। रखो 7,000 चमत्कार, 7,000 चमत्कार का दावा है। लोगों ने दावा किया है कि मुझे चंगाई हो गया, मुझे चंगाई हो गया, मुझे चंगाई हो गया। ऐसा 7,000 चमत्कार लूर्द का, फ्रांस का लूर्द का, मेरी माता का जो गुफा में प्रत्यक्ष हो गया, वो जगह से आया हुआ झरना से निकलने वाला पानी से बहुत सारे चमत्कार होता है। फिर यीशु मसीह के नाम में ये जो होता है, ये इन्होंने किसके साथ में जोड़ दिया? रोमन कैथोलिक सिस्टम के साथ में जोड़ दिया। मैं जानता हूं, मैं थोड़ा गहराई में इसके बारे में रिसर्च किया, इसलिए मुझे मालूम है ये लोग सब जुड़े हुए हैं रोमन कैथोलिक सिस्टम के साथ, उधर से आया हुआ है सारे सिस्टम। एनीवे, तो सिर्फ आपका जानकारी के लिए आप नेट में सर्च करके देखो, होली वाटर और उससे होने वाला चमत्कार रोमन कैथोलिक चर्चेस में थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे सारे संसार के अलग अलग रोमन कैथोलिक मंडलियों में होता है। खास करके फ्रांस का लूर्द में होता है, जो बहुत फेमस है, जिसके लिए अलग अलग राष्ट्रों से लोग उधर वो पानी पीने के लिए जाते हैं। चलो उतना मैं उसके बारे में दिखाते हैं। अभी आप अगर चमत्कार के पीछे जाके बोलना चाहते हैं कि ये सब चमत्कार अंकुर नरुला का या XYZ का सेवा में होता है, इसलिए हम उसको पवित्र आत्मा का ही है करके मानना पड़ेगा करके अगर आप दावा करते हैं, ये आपको जिद करना है, तो मैं आपको, प्रिय भाई बहनों, मैं आपको हिंदू मंदिर में, इधर अमेठी बोल के यूपी का एक, उधर का एक मंदिर है, भगवानपुर बालाजी धाम। भगवानपुर बालाजी धाम में उनका जो क्या बोलता है, भजन शुरू होते ही वो मूर्ति के सामने लोगों के अंदर से भूत निकलना शुरू हो जाते हैं। सुनते जाइए। कौन सा है? एक भूत है। भूत के सामने गाना लगा के भक्त लोग आया तो उनके अंदर से भूत निकलने को शुरू हो गया। ये क्या विरोधाभास है, व्हाट ए पैरोडी। तो ये शैतान का ड्रामा है करके आपको समझना चाहिए।
और एक वीडियो दिखाता हूँ, वही जगह में होने वाला, अमेठी का यही मंदिर में होने वाला और एक वीडियो दिखाता हूँ। छोटा सा है, एक दो मिनट का है, उससे हम समाप्त करेंगे। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ये बूथ निकलने वाला कार्यक्रम नहीं, ये बूथ आने वाला कार्यक्रम है। तो झूठे सेवकों का सेवा में बूथ निकलने वाला, चंगाई होने वाला कोई कार्यक्रम नहीं, बूथ आने वाला कार्यक्रम है। मतलब नॉर्मल आदमी उधर जाएगा, वो गिरेगा, वो तड़पेगा, वो घूमेगा, वो रोलिंग करेगा, चिल्लाएगा, उसको आग आएगा। ये सब क्या है? आदमी नॉर्मल था घर से जाने के समय में, या थोड़ा ही प्रॉब्लम था, उधर जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला दुष्टात्मा अंदर घुस गया है, ये है। लेकिन ये लोग क्या सिखाते हैं? अरे आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ गया, और मूर्ख विश्वासी ये विश्वास कर लेता है और जिंदगी भर वो दुष्टात्मा को लेके, उसको लेके चलते हैं, विश्वास खत्म हो जाता है। और एक वीडियो देखो, यही धाम में होने वाला और एक वीडियो, ये देखिए, इधर लिखा है श्री बालाजी मंदिर भगवानपुर धाम में आरती शुरू होते ही सारे भूत प्रेत आगे आ जाते हैं, देखेंगे। चलो बस, क्योंकि ये चलते रहेगा। लेकिन एक बात है, इधर कम से कम 4-5 लोगों को ही भूत लगा है, लेकिन ये झूठों का सेवा में हजारों हजारों को भूत लग जाते हैं, और बेचारे अच्छे अच्छे विश्वासी उधर जाके खत्म हो जाते हैं। इसलिए बहुत प्रार्थना करना है। मुझे लगता है इससे मैंने शैतानी कार्यक्रम, जो आखिरी समयों का झूठों का सेवा और उसमें आने वाले शैतानी कार्यक्रम, जो 7 प्रकार का शैतानी कार्यक्रम, मैंने खत्म कर दिया है। और अगले क्लास में दूसरे चिन्हों को हम देखेंगे, अंतिम समयों का दूसरे चिन्हों को हम देखेंगे। अभी मैं एक सवाल डाल के समाप्त करना चाहता हूं। सवाल देख लीजिए। सवाल ये है, is it true that just before the second coming of Lord Jesus Christ there will be great revivals and nations will be ruled by God's people? ऐसा एक विश्वास है, बोलते हैं। कौन सा है? क्या ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के ठीक पहले महान संजीवन होंगे और कई राष्ट्र परमेश्वर के लोगों द्वारा शासित होंगे? ऐसा एक शिक्षण झूठों के द्वारा फैलाया हुआ है। आप ढूंढिए बाइबल में ऐसा कुछ बताया हुआ है, या प्रभु का आगमन के पहले विश्वास त्याग होने वाला है, या लोग, अब प्रभु खुद क्या बोला है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा पृथ्वी में विश्वास पाएगा क्या? संजीवन नहीं पाने वाला है, विश्वास त्याग पाने वाला है। समझ लेना, आप और मैं बहकाए जाना बहुत आसान है। आखिरी समयों में कैसे, तो ये बाढ़ से बचने के लिए अपना पैर को जमीन में बराबर पकड़ के रखने के लिए विश्वास का परिश्रम हमको करना है। बस इतना बोल के आज का ये बाइबल स्टडी हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। सबको बहुत 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 धन्यवाद। प्रभु को बहुत धन्यवाद।